नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है और इसी सरगर्मी के बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। यह खतरा खालिस्तानी आतंकियों से है। पाकिस्तान के ISI संगठन की तरफ से इस तरह के हमले कराने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन कहां से आ गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अचानक से पाकिस्तानी कनेक्शन कहां से आ गया। एजेंसियों का तर्क है कि पंजाब और दिल्ली के बीच विभेद पैदा करने के लिए खालिस्तानी आतंकियों का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल पे अटैक किया जा सकता है और इसके लिए 3 लोग निकल चुके हैं और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल को पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है, इसलिए उनके साथ करीब 63 पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात रहते हैं। एस्कॉर्ट की गाड़ियां रहती है और तमाम तरह के सुरक्षा व्यवस्था रहते हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है। इस समीक्षा के बाद आने वाले दिनों में और क्या तैनाती की जाती है, ये देखना बाकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से जानबूझकर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से इस विधानसभा चुनाव में पाकिस्तानी कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी ISI का हाथ इसमें है तो वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे अटैक कराकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके निशाने पे कभी भी नहीं रहे हैं। वैसे 2014 में भी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया गया था और उस समय भी तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किए गए थे और केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई थी और उन्हें अतिरिक्त पुलिस मुहैया कराए गए थे। लेकिन उस दौरान किसी तरह का हमला नहीं हुआ था। अब एक बार फिर से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताकर पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा की तरफ मोड़ दिया गया है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब लोकसभा के चुनाव होने थे, उससे तुरंत पहले शरद पवार को भी जेड प्लस सुरक्षा देने की एक सिफारिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी। केंद्र सरकार का तर्क था कि शरद पवार की जान को खतरा है, लेकिन बाद में शरद पवार ने उनकी सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। तो क्या ये इन चुनाव से पहले केंद्र सरकार की तरफ से खास करके सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से इस तरह की एक प्रैक्टिस की जाती है ताकि मामले को डाइवर्ट किया जाए या ये दिखाने की कोशिश की जाए कि केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अपने नेताओं को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है। क्योंकि आने बीच के दिनों में अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरह का कोई माहौल नजर नहीं आया है जिसमें खालिस्तानी आतंकी उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात अभी फिलहाल सामने आ रही है और ये सारी बातें इन चुनाव से पहले ही आती है, तो सवाल उठना लाजमी है। इससे पहले भी कई राज्यों में जब भी चुनाव हुए हैं और चुनाव से इन पहले जब वहां के खास नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं तो उनकी सुरक्षा को खतरा बताकर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश की जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताकर उनके प्रचार को धीमा करने की कोशिश की जा रही है? उनका जो जोश है, वो जो चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं, उसे थामने की कोशिश की जा रही है? संभव है कि किसी प्लानिंग के तहत इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हों, क्योंकि इस तरह के अलर्ट जारी होने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग समझ से परे है, क्योंकि इन चुनाव से पहले ही हर दल के राजनीतिक खास नेता को सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश की जाती है। इस मामले में भी यही हुआ है। अरविंद केजरीवाल की समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं और जो जमीनी स्तर पे जो आंकड़े सामने आ रही है, जो जानकारियां सामने आ रही है, वो भी उनके पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में ऑटो वाले सबसे बड़े वोटर रहे हैं। वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में जब शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, इसके पीछे वहां जो लाखों की संख्या में
ऑटो वाले वोटर है वो उनके समर्थक रहे हैं, क्योंकि ऑटो वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने काफी काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए काफी काम करने के साथ ही हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में ऑटो वाले उनके साथ हैं। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग सामने आया है ऑटो वालों की तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल में जितना कर सकते थे उतना काम उन्होंने नहीं किया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल का जो ये मुख्य वोटर है उनसे छिटक रहा है? क्या वो अपना मूड बदल रहा है? क्या इस विधानसभा चुनाव में वो अपने दूसरे विकल्प की तरफ देख रहा है? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये जो बेस वोटर है अरविंद केजरीवाल के, वो उनके पक्ष में पूरी तरह से खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे ऑटो वाले भी हैं जो अरविंद केजरीवाल के काम को और उनके द्वारा जो लगातार ऑटो वालों के लिए काम किया गया है उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कहीं बेहतर है और वो हमेशा हमारे संपर्क में रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में अपने जो बेस वोटर है उसको बचाने में सफल नहीं रहे हैं? क्योंकि अलग अलग जो एरिया है उससे जो खबरें सामने आ रही है उसमें कई तरह की नाराजगी है। एक ऑटो वालों की नाराजगी है, दूसरी तरफ जो बेस वोटर है उनके बेस वोटर है उनका कहना है कि करप्शन के मामले में जिस तरह से बार बार भारत आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया है उससे जरूर उनकी छवि को चोट पहुंची है, और इसी छवि को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार मुखर हो रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे ही नहीं कांग्रेस पर भी हमलावर है, जबकि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में कोई बड़ा फैक्टर नहीं रही है अब तक। लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस भी एक्टिव होकर चुनाव लड़ रही है, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पर भी हमलावर है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साफ आरोप है कि जब भी वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पे सवाल उठाती है तो कांग्रेस उसका बचाव करती है, और जब कांग्रेस पे सवाल किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके बचाव में उतर आती है। तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह का गठबंधन चल रहा है। इन आरोपों में कितना दम है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने जिस तरह से केजरीवाल के स्वच्छता के अभियान पे सवाल खड़ा किया है, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की सड़कों और दिल्ली की सफाई व्यवस्था पे सवाल खड़ा किया है, उसने जरूर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। क्योंकि दिल्ली में कई तस्वीरें पेश करके राहुल गांधी ने यह सवाल किया है कि क्या अरविंद केजरीवाल का पेरिस यही है? क्या अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते थे वो भ्रष्टाचार यहां नजर नहीं आ रहा है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, और राहुल गांधी के एक्टिव होने से दो तीन तरह की बातें एक साथ सामने आ रही है कि अब तक के जितने भी विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए हैं उसमें राहुल गांधी कभी इतने एक्टिव नजर नहीं आए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें कांग्रेस की जो नेता हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी काउंटर करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो करप्शन का मुद्दा है उसे वो घिर गए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरह का चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। चूंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली लोग रहते हैं, झारखंड के लोग रहते हैं और बिहार से जुड़े हुए भोजपुरी लोग रहते हैं। इसी वजह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी के जरिए एक भोजपुरी सॉन्ग लॉन्च किया है और इसके जरिए वो वहां की विकास योजनाओं की बात कर रहे हैं और केजरीवाल पे हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी एक सॉन्ग जारी किया गया है जो भोजपुरी में है, और उस भोजपुरी सॉन्ग के जरिए वो अपनी बात कह रहे हैं। तो इस तरह का जो चुनावी माहौल है वो काफी दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। एक तरफ भोजपुरी सॉन्ग का मामला सामने आ गया है, दूसरी तरफ करप्शन का मामला चल रहा है, तीसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है वो भी एक मामला गंभीर बनता जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे का मुकाबला कैसे करती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये बात जरूर साफ हो जाएगी
कि अरविंद केजरीवाल जो पिछले कई दिनों से लगातार कैंपेन कर रहे थे उसका क्या असर हो रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो आंकड़े आ रहे हैं या जमीनी स्तर से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल जो फाइट है वो 50-50 का रह गया है। इस बीच में कांग्रेस की तरफ से भी जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसकी वजह से उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो ये जो हिस्सेदारी बढ़ रही है इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर चुनाव प्रचार में और भी कई मामले शामिल होते हैं और उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर नजर आता है उसके बाद ही कुछ कहना मुश्किल संभव होगा। फिलहाल ये मामला जो है 50-50 का नजर आ रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।